पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। साधक को चाहिए इनका बदलाव नहीं बार बार किया जाता। गुरु, इष्ट, मंत्र और ग्रंथ और माला, जो गुरु प्रदत्त चतुराशी जी, सुधानिधि जी, सेवक वाणी, उनको जीवन भर बस्ता में बांध करके रखे। बदला नहीं जाता कि पुरानी हो गई अब नई ले ले, नहीं। हमारे गुरु जी के पास उनकी 42 लीला, एक एक पन्ना अलग है पर वैसे ही रखी हुई, वैसे जो गुरु जी के द्वारा तो वो सिंहासन में रखी हुई चतुराशी जी, सुधानिधि जो लिखी थी। गुरु, इष्ट मंत्र, इष्ट ग्रंथ और माला। माला है, मन का टूट गया तो वही मन का बदला लो, माला बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से भाव से गुरु का चयन करो, फिर गुरु मंत्र, गुरु प्रदत्त इष्ट ग्रंथ, माला, ये नहीं बदलनी चाहिए। जो इनको बार बार बदलता है उसे व्यभिचारी साधक कहते हैं। इनमें किसी को बदलना नहीं चाहिए, और किसी की चोरी की माला से जप करने से उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब किसी की बड़ी माला मिल गई, किसी की माला चोरी कर ली और फिर आप उससे जपो तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जिसकी माला खो जाती है उसका आधा भजन अंतर ध्यान हो जाता है, इसलिए माला को प्राणों के समान रखा जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, आधा भजन उसका चला जाता है जिसकी माला ऐसे। चुराने वाले की तो उन्नति होगी नहीं, जिसका चुराया गया उसका आधा भजन चला। वो हमारा कीमती धन है माला। यावत जीवन एक ही माला से जप करना चाहिए, पूरे जीवन भर वही माला रहनी चाहिए। निष्ठा साधक के जीवन में अवश्य होनी चाहिए। निष्ठा कई प्रकार की होती है, जैसे ज्ञान निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, सत्य निष्ठा, जप निष्ठा, दान निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब निष्ठाएं हैं। ज्ञान निष्ठा, जब केवल ब्रह्म ही ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म, इसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, सर्वं खलमिदं ब्रह्मणेन नास्ति किंचन, ये ज्ञान निष्ठा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसमें, सामने से आके कोई हमें मारे भी तो हमें यही देखना है, मैं ही आत्मस्वरूप हूं, दूसरा कोई नहीं, ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर हमारी जबान हमारे दांतों से पिस जाए तो हम किसको दोष देंगे? ऐसे ही सब आत्मस्वरूप है तो मानी जाएगी ब्रह्मनिष्ठा। वैराग्य निष्ठा, जब इस लोक और परलोक के किसी भी भोग में बिल्कुल रुचि ही ना रह जाए उसे वैराग्य निष्ठ कहते हैं। सत्य निष्ठा, अपना सर्वस्व नष्ट हो जाए पर सत्य नहीं छोड़ेंगे, जैसे महाराज हरिश्चंद्र, महाराज युधिष्ठिर, ये सब सत्यनिष्ठ महापुरुष, चाहे सर्वस्व का नाश हो जाए सत्य नहीं छोड़ सकते। इतने सत्यवादी थे कि युद्ध में चक्रव्यूह की रचना होती महाराज युधिष्ठिर जी के सामने, तो रात्रि में दुर्योधन आता और कहता, भ्राताश्री आज कौन से चक्रव्यूह की रचना कल के लिए की गई, तो बता देते थे। इसीलिए युधिष्ठिर जी के सामने एक चक्रव्यूह की रचना की जाती और उनके एकांत में तुरंत दूसरे चक्रव्यूह की रचना की जाती, क्योंकि वो जो बताते तो दूसरे दिन जब जाते तो वो चक्रव्यूह होता ही नहीं। युधिष्ठिर जी सत्य बोलते थे। सत्यनिष्ठा, साक्षात भगवान में स्थिति, प्राण चाहे चले जाएं पर झूठ नहीं बोलेगा, झूठ आचरण नहीं करेगा, छल कपट नहीं करेगा, सत्यनिष्ठा। जप निष्ठा, रात दिन केवल एक ही कार्य नाम जप, दूसरा कोई साधन नहीं। उठते बैठते चलते फिरते साधन नाम में केवल नाम, उसे कहते हैं जपनिष्ठ। नामनिष्ठ, जपनिष्ठ। जो जपनिष्ठ होते हैं बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, पर निष्ठा आना कठिन है। धामनिष्ठ, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज जिसे रोज सुनते हैं, धामनिष्ठा। प्राण तजो बनना तजो, कहो बात को लाख, श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं। गुरु निष्ठा, गुरुदेव को समर्पित है जीवन, पर समर्पित में प्रश्न नहीं होता, समर्पित में विचार नहीं होता। गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। संसार में विचार पूर्वक कोई बोले तो उसके ऊपर विचार करो, तब काम करो। बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो दासाए। लेकिन गुरु के वचनों पर विचार करने की जरूरत नहीं, जैसा कहा वैसा तत्काल करो।
इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। और गुरुदेव भारी प्रतिकूलता तुम्हें दे दे, भारी प्रतिकूलता, और फिर भी तुम्हारी गुरु के प्रति भक्ति में अंतर न पड़े, तब कहते हैं गुरु निष्ठा। जैसे संदीपनी जी के गुरु जी बहुत से शिष्य थे, तो एक दिन लीला की पागल होने की, काफी समय तक पागल की लीला की, थूक देते, मूत देते, ईंट मारते, ऐसे सब शिष्य भाग गए, केवल एक रह गए, संदीपनी जी। कुछ दिन के बाद वो उन्माद शांत हो गया, वो तो संकल्प से किया था। संदीपनी जी सेवा में थे, तो उनका बेटा और सब कहां गए? तो बोले गुरुजी सब भाग गए। क्यों? बोले आपने कुछ ऐसी लीला की, थूकना, मूतना, मारना, पीटना, ऐसे, तो तुम्हारे ऊपर नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तुम क्यों नहीं भागे? गुरुजी आपको भोजन कौन पवाता, आपको स्नान कौन कराता, और आपके सिवा हमारा कोई है भी नहीं, तो हम जाऊं तो कहां जाऊं? बोले बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। संसार में तुम्हारे जैसा सम्मान किसी को नहीं, क्योंकि भगवान के गुरु होने का, तो द्वारिकाधीश भगवान की गुरु संदीपनी जी। संदीपनी जी भगवान श्री कृष्ण के गुरु है। मथुरा से द्वारिका जब गए तो मथुरा में पढ़ करके आ गए थे संदीपनी जी के यहां से। गुरु निष्ठा, भारी प्रतिकूलता मिलने पर भी अपने गुरुदेव दोष दर्शन ना होना, गुरु निष्ठा कहलाती। दान निष्ठा, जब खूब है तो दान तो होता ही, लेकिन जब ना रह जाए, फिर कोई आवे तो खाली ना जाने पावे, उसे सेवा निष्ठा, दान निष्ठा कहते हैं। जैसे पीपाजी और सीता सहचरी महाभागवत चीदर चिदरानी जी के यहां आए। चीदर जी ने चिदरानी जी से कहा अपनी पत्नी से कि बहुत बड़े महाभागवत आए हैं पीपा जी, सिद्ध पुरुष द्वारिकाधीश के दर्शन करके साक्षात आ रहे थे। और सीता सहचरी उनकी रानी परम वैराग्यवती टाट लगाती थी। चिदरानी जी से कहा आज धोखा हो जाएगा, क्योंकि ना खिड़की रह गई, ना दरवाजा रह गया, ना पात्र रह गए बेचने के लिए, ना कोई उधार देगा, कैसे अतिथि का स्वागत करेंगे? एक वस्त्र चिदरानी जी के शरीर में था। उन्होंने कहा इसको बेच आओ, कुछ मिल जाएगा, 4 दाना चावल और दाल मिल गए तो अतिथि का स्वागत हो जाएगा। ऐसा ही किया और बिक गया। जो रुपया पाई में बिका हो, उसी की दाल चावल लाए बनाए, और चीदर जी सामने आकर घर के बैठक में बैठे हुए थे, छप्पर के नीचे, कहा आप दोनों पा लीजिए, एक ही थाल। तो सीता सहचरी जी ने कहा भक्ता इनको भी तो बुला रहे, बोले नहीं रहने दो, आप दोनों पा लो। दरवाजा देख के ही समझ गई थी कि दरवाजे में केवल दरवाजे के पल्ले तो है नहीं, क्योंकि वो भी बिक चुके हैं। सीता सहचरी जी अंदर उठ के गई तो केवल मिट्टी के पात्र में बनाया था, और वो दिगंबर बैठी थी, निर्वस्त्र, शरीर में वस्त्र ही नहीं था। समझ गई, तो रानी थी, समझ गई कि हमें जो चावल दाल मिला है वो इनके शरीर के वस्त्र बेचने से ही मिला, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। तब उन्होंने कहा भक्तानी जी आप निर्वस्त्र कैसे बेचेंगे? तो नशे में थी भगवान के चिंतन में, बड़े अकिंचन महाभागवत चीदर चिदरानी ने पूर्णित नेत्र घुमाया और कहा सुना था द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही हो, तो हृदय में उत्साह था जब हम आपसे मिलेंगी तो भगवान द्वारिकाधीश की चर्चा चलाओगी। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चलाई? ये नंगा ही पैदा हुआ था और भस्म हो जाएगा, बीच में न है तो क्या फर्क पड़ा? सीता सहचरी जी लौट के आए, पीपा जी के कान में कहा कि ऐसे महाभागवत नहीं देखे, इनके घर में दाना नहीं खाने के लिए चिदरानी जी ने अपना वस्त्र बेच करके। इसे कहते हैं सेवा निष्ठा, दान निष्ठा, कि अगर जरूरत पड़े तो हम अपने आप को बेच करके भी दूसरों को, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक निष्ठा कोई होनी चाहिए, भक्ति निष्ठा, सब में अपने भगवान को देखकर सबसे छोटा मानना अपने को, ये भक्ति निष्ठा। ध्यान निष्ठा, शरीर संसार को भूलकर निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहना, ध्यान निष्ठा। कोई एक निष्ठा तो आनी चाहिए, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, कोई निष्ठा तो होनी चाहिए। आजकल बिना निष्ठा के घूम रहे, निष्ठा ही नहीं, वैराग्य निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भक्ति निष्ठा, एक निष्ठा तो होनी चाहिए। बाबा एक प्रश्न है, आप कहते हैं स्वप्न झूठा है, तो बाबा स्वप्न में जैसे हमने काम भोग की बात देखी तो स्थूल शरीर का ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है, तो अगर स्वप्न झूठा था तो स्थूल शरीर का ब्रह्मचर्य क्यों नष्ट हो गया? हम बाबा उत्तर देते हैं,
हम स्वप्न में सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन करते हैं उनके संस्कार रहते हैं, किंतु उनसे जागृत अवस्था में विकार नहीं बन पाया, संस्कार बन पाया। तो स्वप्न अवस्था में वो विकार बनेगा और स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब तुम स्वप्न को झूठा, तो ये जागृत भी तो झूठा है, स्थूल शरीर भी तो झूठा है। जब स्वप्न में तुम थे तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं था, जब स्थूल शरीर में हुए तो स्वप्न शरीर झूठा, दोनों झूठे, ना ये सत्य ना वो सत्य। इसलिए निरंतर नाम जप करो, संस्कार ही गंदे ना बन पाए, गंदे संस्कार ही ना बन पाए।